अष्टावक्र गीता का चौथा अध्याय, एक आध्यात्मिक यात्रा। जब राजा जनक ने अष्टावक्र से आत्मज्ञान की गहराई को समझा तो उनके मन में एक नई जागरूकता का जन्म हुआ। ये कोई साधारण जागरूकता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अनुभूति थी जो उनके पूरे अस्तित्व को बदल देने वाली थी। चौथे अध्याय में जनक अपने इस गहरे अनुभव को व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। ये अध्याय वास्तव में एक आत्मज्ञानी की मानसिक स्थिति का सुंदर चित्रण है। जनक कहते हैं, हे गुरुदेव, जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है वो धीर और स्थिर होकर भोग लीला में खेलता रहता है। उसकी तुलना उन मूढ़ लोगों से नहीं की जा सकती जो संसार के बंधनों में फंसे हुए हैं। ये बात बहुत गहरी है और इसे समझना जरूरी है। आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता है, लेकिन संसार उसमें नहीं रहता। वो जानता है कि ये सब एक खेल है, एक लीला है। जैसे एक अभिनेता मंच पर अपना किरदार निभाता है, लेकिन जानता है कि वो सिर्फ अभिनय कर रहा है। उसी तरह आत्मज्ञानी व्यक्ति जीवन की भूमिका निभाता है, लेकिन अपनी वास्तविकता को कभी नहीं भूलता। फिर जनक एक और अद्भुत बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जिस पद की इच्छा इंद्र और सभी देवता करते हैं, उस पद में स्थित होकर भी योगी हर्षित नहीं होता। ये कितनी विचित्र बात है। सोचिए, जो चीज देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उसे पाकर भी आत्मज्ञानी व्यक्ति उत्साहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो पहले से ही पूर्ण है, उसे कुछ भी पाना नहीं है। ये ऐसे है जैसे किसी अरबपति को 1 रुपया मिले, वो खुश क्यों होगा? उसके पास तो पहले से ही सब कुछ है। तीसरे श्लोक में एक बहुत सुंदर और समझने योग्य उदाहरण दिया गया है। जैसे आकाश में धुआं दिखाई देता है, लेकिन आकाश धुएं से प्रभावित नहीं होता, उसी तरह आत्मज्ञानी व्यक्ति के अंतर्करण को पुण्य और पाप स्पर्श नहीं करते। वो जानता है कि वो करता नहीं है, केवल साक्षी है। अच्छे और बुरे कर्म उसके सामने से गुजरते रहते हैं, लेकिन वो अप्रभावित रहता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति फिल्म देख रहा हो। फिल्म में जो भी हो रहा है वो उसे प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ एक फिल्म है। चौथे श्लोक में जनक कहते हैं कि जिस महापुरुष ने स्वयं को ही इस समस्त जगत के रूप में जान लिया है, उसके स्वेच्छा से वर्तमान में रहने को रोकने की शक्ति किस में है। ये बात गहराई से समझने वाली है। जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि वो ही सब कुछ है, तो फिर कौन उसे रोक सकता है। वो जो चाहे करे, जैसे चाहे रहे। ये उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता किसी बाहरी शक्ति से नहीं मिलती, बल्कि आत्मज्ञान से मिलती है। 5वें श्लोक में एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात कही गई है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक चारों प्रकार के जीवों में केवल आत्मज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा का त्याग करने में समर्थ है। ये बहुत गहरी बात है। हम सभी इच्छाओं और अनिच्छाओं के गुलाम हैं। कुछ चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। ये चाहना और न चाहना ही हमारे दुख का कारण है। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति इन दोनों से मुक्त हो जाता है। वो न तो कुछ चाहता है और न ही किसी से बचना चाहता है। 6ठे श्लोक में कहा गया है कि आत्मा को अद्वैत और जगत का ईश्वर कोई विरला ही जानता है। जो ऐसा जान जाता है, उसे किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भय कहां से आता है? अज्ञान से। जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि वह ही सब कुछ है, तो फिर किससे डरना? जब आप ही सब कुछ हैं, तो कौन आपको नुकसान पहुंचा सकता है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो हमेशा से मौजूद है। हमें बस इसे पहचानना है। जब ये पहचान हो जाती है, तो जीवन